पापा पसंद है। के अधिकार भी लड़ना है और अपने बच्चों के अधिकार के लिए, स्वयं के अधिकार के लिए लड़ना है कि हमें अपने आवाज़ को बुलंद करें। आपके थ्रू हमारे आपके माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। क्यों? एक गांठ को गांठ चाहिए। जब रस्सा बनता है तो उस प्रो करके मजबूती आती है। एक एक तो कोई नहीं, किसी का बल नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। दीप से दीप जलाना है ना? हे आज के परमात्मा, हे धर्मात्मा, हे गरीबों के मसीहा बाबा साहेब, हमारे शोषित वर्ग का उत्थान के लिए जो आपने अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों के लिए हम सदा अग्रसर रहें। यही हमें आशीर्वाद देना परमात्मा। पृथ्वी पर आज यदि कोई परमात्मा है तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो साक्षात नमन करता हूँ और इनसे शक्ति प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे परमात्मा। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। आप लोग फ्यूचर जो ग्रंथ ने दिया है ना, उसी ग्रंथ से चलना है समाज मानव जीवन। जो ग्रंथ भगवान ने दिए वो अपने मोक्ष के लिए हैं, और जो ग्रंथ इनने दिया है वो हम जब जीवित रहेंगे वो मानवता को मानवता उदाहरण दिए और मानव निर्माता अपना निर्माण कर सके सही से। वीडियो तो
अब 2 दिन इधर आ गए। हाँ आ जाइए आप भी। हाँ वीडियो भी लगाना इसलिए हम्म, नारा लगाएंगे, ठीक है। वो मैं बना लूँगा वीडियो, कोई बात नहीं। अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब मेरे कहा कि घूंघट नहीं चाहिए, शर्म चाहिए आंखों की, बहन बेटी एक समान, किसी शोषण नहीं चाहिए किसी का। वही आवाज हम उठा रहे हैं बाबा साहेब के पास से, आशीर्वाद से। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी सेना में थे, सूबेदार, और वहीं पे ही जब उनकी नौकरी हो गई तो वहीं पे ही कहने का उनके साथ करार था कि आप जब शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो हमारे यहाँ पे कुछ समय तक सेवा दोगे। यहाँ पे बैठे हम सारे के सारे एक समान हैं, मगर आज हमारे बीच में भी अगर कपड़े माताएं ने ऐसे ऐसे पहने हैं तो ये क्या है कि हमारी अशिक्षा की वजह से है। क्योंकि आज भी हमारी माताएं साड़ी में ही हैं, कहते हैं कि हमने तो पुरानी परंपरा को डोरे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी माँ हमारी माता जी हैं, इसकी सामान की आज दिल्ली में रहने वाली एक महिला वो है जींस भी पहनती, किसी का एडमिशन निःशुल्क हो जाए तो अगर पढ़ने में अगर बच्चा आगे है तो जय भारत। जय भारत। चाहते हैं चाहे बैठे बैठे कोई बहन या कोई भी लोगों के लिए कार्य करते जो नीची जाति के होते हैं, जिनको इस समाज में अधिकार नहीं दिया जाता। जैसे आजकल आपने देखा होगी रेप केस बहुत होते हैं, घर के होते हैं जिनकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है तो फिर रेप केस हो जाता है, तो उसको क्या करते पुलिस वाले, या तो FIR दर्ज नहीं करते या मारपीट के क्या करते हैं, उनकी भर्ती करते हैं। अभी तो कुछ छोटी जाति के तुम जाओ, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो लखनऊ दिल्ली के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर अभी हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है, 6 अभी होता है। साउथ एरिया पूरा मेरा ही है, तो छोटे छोटे केस मतलब छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि रेप केस आता है फिर उन्होंने हैंडल करें। हमारा क्या प्रोसीजर होता है अगर दिल्ली के अंदर रेप केस होते हैं, जैसे अभी मनीषा के कांड तो समाज में अगर जब एकता होगी ना तो कोई दूसरे के ऊपर सब मिलकर चलेंगे तो सबका यही अधिकार सेम अधिकार है, ताकि जो हम लोग हैं हम एक साथ अपने अधिकारों को उससे वंचित रहेंगे और उनके साथ लड़ाई करेंगे तो हमेशा कोई ऊँची जाति आगे बोलेंगे। तो
यही जो अभी आप लोगों को बुक दी है, ये हम लोगों ने 8 तारीख को लॉन्च किया, 8 मार्च को। ये सब नेशनल लेवल के लोग आए हुए थे, उनके साथ लॉन्च किए। अगर मैं अभी आपके एरिया में अभी नहीं आई हूँ, गोविंदपुर में अभी आज ही फर्स्ट टाइम है, आगे अगर मैं मीटिंग करना चाहूँ तो आप लोगों का सहयोग मेरे को मिलेगा, तो शायद मैं बताऊँगी। आप मैंने आपकी दीदी आप इतने से लोगों को चाहते अरे नहीं आप फोन कर देना अभी। आज बाबा सिंह साहिब जी की आज जयंती है। मेरे विचार कोई मिस करना चाहता हूँ, के शिकार ना हो। हमें इसलिए समझ में आता कि हम शोषण के शिकार ना हो। जो हो गई बात गई सो गई, लेकिन अब हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको एकता बनानी पड़ेगी। हमारी विधवाओं के लिए पेंशन होनी चाहिए, ठीक है। हमारी माताएं बहनें, अगर कोई कुंवारी है तो उसका अधिकार होता है पेंशन होनी चाहिए। अगर कोई शोषित किसे शोषण करते हैं, हम कहीं बॉडी में काम करते हैं, कोई शोषण शिकारी का नाम लगा देता है आपका, क्योंकि आपको पता है कि L1 के अंदर 2 कमरे, 1 बेडरूम में, बाथरूम में इतना काम है। इसका रेट 1,00,000 रुपये 1,000 होना चाहिए। आपको पता है कि L2 का जो है 3 कमरे हैं, इतना काम ज़्यादा है। आपको पता है कि 4 परिवार है। और L2 जितने भी हमारे DD के काम करती हैं, उनका वो बोलते हैं सोशियोलॉजी वो करेंगे, आर्थिक शोषण के लिए, मतलब आर्थिक रूप से कि कितना दाम होना चाहिए वहाँ पर रोजगार के लिए। हमारी माता बहनें उसी हिसाब से काम करेंगी। यदि वहाँ 1,000 ले तो 1,000 में ही करेगी, चाहे ये माता बहन करे, चाहे ये करे, चाहे वो करे, 1,000 भी लेगी कोई भी। हाँ, ये अलग हो सकता है कि वो ज़्यादा शिष्यों के द्वारा ही आत्मार्जित करा गया है, तो यही है। हाँ, अगर अपनी अच्छाई सोचो ना, आगे बढ़ जाओ। देश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को तो मतलब कि बहुत से राजनीतिक नेता चाहते भी नहीं थे कि ये अध्यक्ष बने, और ये देश के लिए कानून जो अनुशासन होता है, संविधान होता है, उसको बनाए, उसके अध्यक्ष बने। जैसे मान लो मैं अध्यक्ष, हमारे देश ने संघर्ष किया है, उसके देखो कि जब इन्होंने ये संविधान लिखा तो एक कमेटी थी, उसमें कम से कम जो है 170, 200, 300 आदमी थे। राव तो बोलत है। वो संविधान लिखना शुरू किया था वहाँ से लेकर के, और उन्होंने लिखा। आज हम और आप जो आज बात करें ना, इस बात करने का अधिकार नहीं था हम लोगों को। आज हम भी बोलते थे, सुन लेते थे, हमें कौड़े मारते। अभी वो समय होता ना, अभी इसने ऐसे बोला, जिंदाबाद। और लोग इस समय की मेरी खाल निकली जाती है, खाल निकाल करके सुखा देते। और आप जैसे लोग ना अपने घर में घुस जाते और मुझे मारते, कोई बोलता नहीं। आज इन्हीं बाबा जी ने हमें जो दिया है, जो हम बात बोल रहे हैं, सही है इसके बाबू, ये बोलते तो दीवारों का कान है, ये नहीं बोल पाते। तो इसलिए फिर हम कहेंगे और इसका समाप्त करेंगे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। देखो, आपके अड़ोस पड़ोस में नज़दीक में रहते हैं, आपके हित के लिए करते हैं हमेशा। आप जितना आशीर्वाद देते रहेंगे, हमारा संख्या बल बढ़ेगा। हमारा ये मान लो 26 जनवरी से हम 26 जनवरी से ही इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे पास धीरे धीरे करके हम
बस हमें ऐसे आशीर्वाद मिलता रहे आपका। हम ये जानते हैं शाम है, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाएंगे क्योंकि हम अमर नहीं हूँ, मुझे जाना है, आवाज हो गया। से दूर हाँ बस ये गुरु मंत्र है।